हेलो गाइज, नमस्ते एंड वेलकम बैक। तो अगर आप भी मेरी तरह सुपरमार्केट से ग्रोसरी खरीदते हैं तो वहाँ पर जाकर हमारे बहुत ज़्यादा पैसे वेस्ट हो जाते हैं, जिसका मेन कारण ये होता है कि उन लोगों की तरफ से जो इतने एक्साइटिंग ऑफर्स चलाए जाते हैं उनके चलते हम इतना अट्रैक्ट हो जाते हैं उन ऑफर्स की तरफ कि हम इतना ज़्यादा अनवांटेड सामान खरीद लेते हैं जिसकी हमें ज़रूरत भी नहीं होती है। वो सामान भी हम स्टॉक करके रख लेते हैं जिसकी वजह से हमारे बहुत ज़्यादा पैसे वेस्ट होते हैं। तो इन सब चक्करों से कैसे बचा जाए उसी के ऊपर मैंने आज एक वीडियो बनाया है। आज मुझे ग्रोसरी शॉपिंग करने जाना था तो मैं किन टिप्स को फॉलो करती हूँ जिसकी वजह से मैं जो बिना ज़रूरत का सामान होता है उसको नहीं खरीदती हूँ। और वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सभी लोग अपनी नीड के अकॉर्डिंग और अपने बजट के अकॉर्डिंग ही ग्रोसरी शॉपिंग करते हैं। तो मेरा ग्रोसरी शॉपिंग करने का तरीका ये है कि मैं मंथली जो ग्रोसरी होती है वो खरीदती हूँ। वैसे अगर आपके घर के पास में कोई ग्रोसरी स्टोर है तो आप जो अपनी ग्रोसरी है उसको थोड़ा कम स्टॉक में खरीदें, क्योंकि आपके घर के पास जो शॉप्स हैं वहाँ से आप ले सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर। लेकिन अगर आपके घर के पास कोई भी ग्रोसरी स्टोर नहीं है तो आप थोड़ा बल्क में भी ग्रोसरी ले सकते हैं। इससे आपका टाइम बचेगा, प्लस बार बार आने जाने में जो खर्च होता है पेट्रोल वगैरह, उससे भी आपकी बचत होगी। तो मेरी ग्रोसरी शॉपिंग शुरू होती है लिस्ट बनाने से। तो अभी मैं किचन में सारा सामान चेक कर रही हूँ डिब्बों में कि क्या क्या चीज़ें मुझे लेनी है, क्या क्या ख़त्म हो रही हैं और क्या क्या मुझे थोड़ी मात्रा में लेनी है। तो बस वही सब चीज़ें चेक करके मैं एक लिस्ट बनाती जा रही हूँ, क्योंकि एक बार लिस्ट रेडी हो जाएगी तो मेरे दिमाग में भी ये चीज़ें फीड हो जाएंगी कि मुझे क्या क्या चीज़ें लेनी है। तो ये सबसे मेन काम है, ग्रोसरी शॉपिंग करने से पहले आपको लिस्ट ज़रूर रेडी कर लेनी है। चलिए, तो अब पहुँच चुके हैं हम लोग सुपरमार्केट। तो ये हमारे घर से थोड़ा दूर है, तो जब हमें ज़्यादा सामान खरीदना होता है तो यहीं पर हम लोग आते हैं और यहाँ पर हमने गाड़ी को पार्क कर दिया है। अब चलते हैं अंदर। तो ये ना हम जो मॉल के जो पीछे वाला एरिया होता है ना, बैक साइड वाला, वहाँ से हम लोगों ने एंट्री की है, क्योंकि यहाँ पर गाड़ी पार्क की है और यहीं पर ग्रोसरी ज़्यादा हो जाएगी ना, तो यहीं से हम लोग एग्जिट हो जाएंगे सीधे गाड़ी तक। अंदर एंट्री करते ही सबसे पहले लेते हैं ट्रॉली और इसमें बैठा देते हैं टिया को। तो अभी आराम से ट्रॉली में बैठी रहेगी और हम लोग शॉपिंग करते रहेंगे। तो सबसे पहले जो हम जाते हैं जिस सेक्शन में, वो होता है ये जहाँ पर लूज में सामान मिलता है ना। ये है राजमा, छोले, चने वगैरह, ये सब लूज में मिलता है। यहाँ पर सबसे पहले मैं यहीं पर जाती हूँ और यहाँ से जो जो आइटम मुझे लेने होते हैं वो अच्छे से पहले चेक करती हूँ, क्योंकि ये खुला सामान होता है ना, तो कीड़े वगैरह होने का डर भी हो सकता है। बट अभी तक जो भी सामान हमने यहाँ से लिया उसमें कुछ भी नहीं होता है, बिल्कुल साफ होते हैं। तो मैं यहीं से ले लेती हूँ, क्योंकि पैक्ड सामान के कंपेयर में ना इसमें थोड़े रेट कम होते हैं। तो मैं यहीं से ले लेती हूँ मुझे जो भी चीज़ें लेनी होती हैं। तो अब देखिए, इसके बाद ये जो रिफाइंड का पूरा सेक्शन है और उसमें केवल रिफाइंड ही रिफाइंड थे। और देखिए कितनी सारी वैरायटी है, अलग अलग प्राइस के हिसाब से मैंने कंपेयर करके जो मुझे अच्छा लगा, मैंने ये एक धारा का रिफाइंड का एक ही पैकेट निकलवाया, क्योंकि रिफाइंड हम लोग बहुत ही कम यूज़ करते हैं, ज़्यादातर मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करते हैं। और देखिए यहाँ पर ऑफर चल रहा था कि आप छोले, राजमा, चने या कुछ भी इस टाइप की चीज़ लेते हैं, आधा किलो लेने पर आपको कोई भी मसाला आपको मिल सकता है फ्री में। तो इसलिए मैंने 2 पैकेट मसाले निकाल लिए हैं। और इसके बाद ये देखिए घी है, तो घी भी हम लोग नहीं खरीदते हैं मॉल से, क्योंकि घी अक्सर मैं घर में ही बना लेती हूँ, तो उसी से हम लोग का काम हो जाता है और काफ़ी अच्छा एकदम प्योर घी बन जाता है घर में। तो इससे भी पैसे बच जाते हैं। और ये देखिए ये सारी पैक्ड चीज़ें हैं ना, बेसन, रवा, दलिया, ये सब चीज़ें मुझे लेनी थी, तो उसी का मैं एक एक पैक निकाल रही हूँ। और जब भी आप पैक्ड चीज़ लेना तो इसकी अच्छे से एक्सपायरी और इसका जो शेल्फ लाइफ है ये अच्छे से चेक करके लें। और देखें, इसमें कभी होता है ना पैकेट में एक आध छेद भी हो जाता है, तो वो अच्छे से चेक कर लें, नहीं तो ये आपका पूरा पैक खराब हो जाएगा। तो ये चीज़ भी मैंने निकाल लिया। और ये देखिए साबुत धनिया है जिसको मैं घर में पीसती हूँ, तो एक पैकेट मैंने ये भी ले लिया है। तो मैं अभी सारी वही चीज़ें ले रही हूँ जो मैंने लिस्ट में नोट की हैं। तो अब देखिए मैं आ गई हूँ इस सेक्शन में जहाँ पर ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स वगैरह ये सब थे ना, तो ये सब मेरा ख़त्म हो रहा था, तो बस मैं ये वही चेक कर रही हूँ। तो इस बार मैंने कुछ अलग ट्राई किया है। मैंने ऑरिगेनो ना लेके ना ये एक मैंने लिया है, ये क्या बोलते हैं इसको, पेरी पेरी मसाला, ये मैंने एक लिया है और इसको ट्राई करूँगी। और अब देखिए जो इस टाइप के जो ऑफर्स होते हैं ना, ये भेलपुरी है, चटपटी भेलपुरी, ये देखिए, ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ ना, इस टाइप के ऑफर्स में आप कभी ना फंसे। और देखिए ये बाय 2 गेट 1 फ्री, ये चॉकलेट्स, टॉफीज़ वगैरह है बच्चों की, इस टाइप के ऑफर्स में तो आप बिल्कुल ना फंसे। भेलपुरी देखिए आप घर में बना सकती हैं अच्छे से और एकदम फ्रेश, बढ़िया, बिना प्रिजर्वेटिव के घर में बन जाएगी। तो आप उसके चक्कर में ना पड़े। इस टाइप के जो ऑफर्स होते
होते हैं, और ये बाय 2 गेट 1 वाला चॉकलेट टॉफ़ी वाला ऑफ़र होता है, ये अनहेल्दी चीज़ है, तो बिल्कुल ना लें बच्चों के लिए। ठीक है, अब इसके बाद ये सर्फ वगैरह थे, ये मुझे लेने थे, और ये बर्तन वाला मेरा सोप ख़त्म हो रहा था। तो यहाँ पर भी देखिए कितनी सारी, मतलब हर चीज़ की इतनी सारी वैरायटी है इनके पास, मतलब तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है एक एक मतलब सबका रेट कंपेयर करने में और देखने में। तो कभी भी आप ग्रोसरी शॉपिंग करने जाएं ना मॉल से, तब आप एक्स्ट्रा टाइम लेकर जाएं, ये देख कर जाएं कि भैया घर पे खाना वाना बना कर रख के जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो एक पैक मैंने ये भी ले लिया है। अब ना यहाँ पर ये मुझे झाड़ू लेनी थी प्लास्टिक वाली, क्योंकि ना वो वाली झाड़ू बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है जो हम लोग बेसिक वाली यूज़ करते हैं, तो इस बार मैंने ये वाली ट्राई की है। और यहाँ पर मेरा कपड़े धोने का साबुन भी ख़त्म हो रहा था, तो ये वाला साबुन तो मैं बिना मतलब चेक के ले लेती हूँ, क्योंकि मैं यही यूज़ करती हूँ, सर्फ एक्सेल। और अब यहाँ पर कुछ बेबी प्रोडक्ट्स थे, इनकी भी बहुत सारी रेंज थी। तो यहाँ पर मुझे जो टिया के लिए लेना था मॉइस्चराइज़र वगैरह, वो मैंने लिया है। और देखिए ये वाले जो ऑफर्स होते हैं ना इस तरीके के, जो आपको पता है कि हाँ ये चीज़ें ख़राब नहीं होनी, जैसे टूथपेस्ट वगैरह, ये तो आगे यूज़ होंगे और ख़राब भी नहीं होने, तो आप इन सब ऑफर्स में पैसे इन्वेस्ट ज़रूर कर सकते हैं। और ये देखिए अब बिस्किट वाले सेक्शन में आ गए। यहाँ पर बिस्किट की भी बहुत ज़्यादा रेंज थी। तो ये जो बिस्किट थे ना, इसमें देखिए बाई 1 गेट 1 और बाई 2 गेट 1 इस तरीके के ऑफर्स रहते हैं, तो आप इसके अपने हिसाब से देख कर ले लें। और ये नहीं कि हाँ बहुत ऑफर बहुत अच्छा है तो आपने बिस्किट ही भर लिए, जितनी आपको ज़रूरत है उसके हिसाब से ही बहुत अच्छे से ध्यान में रखें कि अपनी नीड के अकॉर्डिंग ही आपको शॉपिंग करनी चाहिए, क्योंकि ग्रोसरी के अलावा भी बहुत सारे मंथली खर्चे होते हैं, जैसे सब्जी, फल, दूध, अखबार, बच्चों की फीस, घर व कार की इंस्टॉलमेंट वगैरह। तो इन सब का भी हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि केवल ग्रोसरी शॉपिंग से ही हमारा काम नहीं चलना है, और खर्चों को भी हमें मैनेज करना है। और अगर मॉल में अगर आप इन ऑफर्स के चक्कर में पड़े रहेंगे तो आपके बहुत ज़्यादा पैसे वेस्ट होंगे। तो ध्यान से बिल्कुल शॉपिंग करनी चाहिए आपको। सारे ऑफर्स मनी वेस्टिंग नहीं होते हैं, कुछ ऑफर मनी सेविंग्स भी होते हैं, तो ऐसे ऑफर्स में ज़रूर इन्वेस्ट करें। अब जैसे कि ये शूज़ है ना, ये बहुत ही रीजनेबल प्राइस में थे, ये 299 के शूज़ थे और बहुत ही प्यारे थे। तो आप मतलब इस तरीके के ऑफर्स में इन्वेस्ट कर सकती हैं। तो चलिए घर पे चलकर आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें खरीदी हैं, और नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर आऊंगी आपके साथ ग्रोसरी ऑर्गेनाइजेशन की। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और होम मेकिंग से रिलेटेड और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा रुचिता के घर को। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।